हेलो। जी सर। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। आपको आ रही है हमारी आवाज़? हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो। हेलो सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हमारी आ रही है आपको आवाज़? हेलो। नहीं आ रही भाई। हेलो। सर आ रहा है आपकी आवाज़ सर। हेलो। सर ये आपकी आवाज़। सर आपकी आ रही है लेकिन हमारी आपको नहीं आ रही क्या हुआ, शायद। कोई बोल नहीं रहा? असद भाई मुझे लग रहा है सर ने मैसेज भी नहीं देखा है, वरना अब तक समझ जाते। हाँ, शायद हेलो। यही बात है। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो। सर हाँ, हेलो हेलो बोलो। सर आ रही है सर आपकी आवाज़। अब आ रही है। मेरी आ रही है यस। आपको? यस सर, यस सर। चलो सही है। चलो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये राउंडिंग एरर। तो क्या होता है कि द एरर इंट्रोड्यूस बाय राउंडिंग ऑफ नंबर्स। आप क्या करते हैं, उन नंबर को कट ऑफ कर देते हैं किसी ख़ास लिमिटेड नंबर की तरफ। जैसे अगर आपके पास कोई पाई की वैल्यू है तो क्या होता है 3.142 इस तरह करके आ गया, तो आप क्या करते हैं 3.14 लिख देते हैं। तो आपने बाकी वैल्यूज़ छोड़ दी, आपने लिमिटेड कर दिया उसको। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एरर पैदा होता है वो राउंडिंग एरर पैदा होता है। आपने क्या, अगर राउंड ऑफ अब जो है जिस तरह के जैसे लिखा हुआ होता है 9.156, तो अगर 2 डेसिमल तक करना है तो 6 को आप देखते हुए 5 को जो है वो 6 कर देंगे तो 9.16 हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपने क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया, तो इसके वजह से जो एरर पैदा हुआ वो राउंडिंग एरर पैदा हुआ। ये राउंडिंग सोर्स की वजह से हुआ। अब इसके एक एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कि क्या किया हुआ है। राउंड ऑफ एरर टू 3 डिजिट्स तक, यानी कि ये एक बहुत बड़े डिजिट्स लिए गए हैं पॉइंट के बाद। उसको 3 डिजिट तक करना है, 4 तक करना है, 5 तक करना है। इसको ज़रा देख लें, और अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर आगे चलते हैं। अगर कोई बात पूछने वाली है तो मुझसे पूछ लें। लेकिन इसको 2 पे करना है। ये तो आपको रूल का पता होगा कि जो है अगला जो है, जो मोस्ट फॉलोइंग नंबर होता है, जैसे अगर ये 5 6 की बात करें, ठीक है, जिसको आपने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर, जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर अगर 5 से लेस हो तो वो नो चेंज होगा उसके अंदर, और आप अगर 5 से ग्रेटर देन हो तो चेंज होगा।
यानी कि एक 1 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा उसके अंदर, जिसको आपने राउंड ऑफ करना है। और अगर वो नंबर जो है उसके बाद वाला नंबर अगर एग्जैक्टली 5 हो और उससे पहले वाला नंबर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो इवन हो, ठीक है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और अगर वो नंबर जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो अगर ऑड हो और उसके बाद वाला 5 हो एग्जैक्टली, तो उसमें भी 1 यूनिट का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो इसको आप चेक कर लें इस सारे को, है जी। इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये इसी तरीके से हुआ होगा। अगर कोई गलती है तो गलती भी हम निकाल लेते हैं। ये देखते हैं, ये ठीक है जी, ठीक है। ये देखें यहाँ 8 था, इसको हमने 3 कर दिया, ये भी सही है। फिर यहाँ पे 5 है, ठीक है। और इसकी जो ये वाला नंबर है वो 8 था, ठीक है। इसको यहाँ पे 2 बना दिया गया, सॉरी 9 कर दिया गया, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये 8 ही रहेगा। ये मैंने बुक की एग्जांपल ली है, ठीक है, इसलिए जो वहाँ पे गलत लिखा था मैंने भी यहाँ गलत लिखा है। सही, तो ये सर आपने रिकॉर्डिंग दुरुस्त स्टार्ट कर करते हैं। दिया। थोड़ा सा आहिस्ता, आवाज़ कट रही है। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। सर आप चले गए थे तो वो बंद हो गई थी। नहीं, वो दोबारा स्टार्ट की है मैंने ऑन करते ही। हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है। रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यूसली रनिंग, ठीक है, हो रही है, नो इशू। समझ आया? यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ 8 ही आएगा, यस सर। ठीक है। तो ये आपने इस खुद सही करना है। अच्छा जी, इधर आ जाएं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है जी, क्योंकि इसमें सारे जो हैं वो 5 से छोटे हैं, लिहाजा कोई चेंज नहीं होगा। ये 3 के साथ हो गया, 4 के साथ डेसिमल, और ये 5, तो ये 5 डिजिट्स आ गए डेसिमल के बाद। अच्छा, इधर आ जाएं जी। ये वाला 3 डिजिट्स तक लेना है, यानी कि 5 को चेंज करना है अगले वाले नंबर से। ये भी 5 है, और ये इससे पहले वाला जिसको आप चेंज कर रहे हैं वो ऑड है, इसका मतलब 1 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा जी, हो गया 6 हो गया। अब इसको कर रहे हैं 6 के रिस्पेक्ट से, तो ये तो 5 से बड़ा, लिहाजा ये भी 6 हो गया। और 5 डिजिट्स वाले में ये खुद आ गया एज इट इज़। यहाँ पे सारे 1 यूनिट इंक्रीज होंगे क्योंकि सारे जो हैं वो 5 से बड़े हैं, तो यहाँ पे ये भी 8 हो जाएगा, ये अगले वाले में ये 9 हो जाएगा, और उससे अगले वाले में ये 8 हो जाएगा, ठीक है। सर 8 9 नहीं होगा क्योंकि वो इवन नंबर होगा। इसके बाद हमारी आती है ट्रंकेशन एरर्स। अच्छा जी, ट्रंकेशन एरर्स में क्या होता है कि many numerical method express the desired result as the sum of all infinite series. In practice, only a finite number of terms can be computed. The sequence of neglecting the remaining term in the error known as the truncation error. होता ये है कि इसके अंदर जो है वो इनफाइनाइट सीरीज़ आप लेते हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ का सम लेते हैं। और होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये लीव है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, ये आगे भी चल रही है, कहाँ तक चल रही है? नो लिमिट, इनफाइनाइट टाइम्स जा रही है। तो इसका मतलब है कि हम तो कंप्यूटेशन के वक्त इनफाइनाइट टाइम्स नहीं ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले लूँगा, 15, 20, 100 ले लूँगा, उसके बाद भी मेरे पास कोई ना कोई टर्म छूट जाएगी। तो ये जो कट ऑफ लगाना है कि 100 टर्म्स के बाद या 10 टर्म के बाद या 12 टर्म्स के बाद टर्म्स को छोड़ देना, तो इसको कहते हैं, इसकी वजह से जो कट ऑफ लगा रहे हैं कि भाई जी सिर्फ मैं 8 टर्म्स लूँगा तो बाकी टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, निगलेक्ट वो कर देंगे हम,
तो इसकी वजह से जो ट्रंकेशन होता है वो क्या होता है, ये जो है वो ट्रंकेशन एरर कहलाता है, ठीक है, ट्रंकेशन एरर। अच्छा जी, उसके बाद ये कंसीडर अ कन्वर्जन इनफाइनाइट सीरीज़। ये एक कन्वर्जन इनफाइनाइट सीरीज़ है जो कि यहाँ तक ले लिए, आगे डॉट डॉट चल रहा है। ये क्या है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का इनफाइनाइट सम जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। एग्जैक्ट फाइनाइट जो है, जो इनफाइनाइट सीक्वेंस का अगर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, सीरीज़ हो सॉरी, तो उसका आप एग्जैक्ट जो है वो सम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला ये होता है, सबसे पहले तो ये प्रूफ करें कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। उसमें क्या होता है, रेशो जो है वो सेम आना चाहिए बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। अगर इसको इसके दरमियान रेशो लें तो हाफ आ गया, अगर 1/4 और 1/8 के दरमियान रेशो लेंगे तो भी हाफ ही आएगा। इसी तरह 1/8 1/16 के दरमियान लेंगे तो भी हाफ ही आएगा। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जो इनफाइनाइट सम्स को जो कैलकुलेट करता है वो फार्मूला लगा दिया। अब इसको मैंने कह दिया ट्रू वैल्यू, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो ट्रू होगी। ये क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है। आर क्या कहलाती है, रेशो कहलाता है। फर्स्ट टर्म हाफ हो गया, रेशो जो आपने निकाला वो हाफ हो गया। इस फार्मूले को कैलकुलेट किया तो इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो ये आपका आ गया ट्रू सम, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू आ गई सम की। अब आपने इसमें जो कैलकुलेट किया होगा जितने भी टर्म्स लेके, वो आपके पास अप्रोक्सीमेट सम होगा, जिसको हम आगे देख सकते हैं। एक टेबल चार्ट बनाया गया है, ठीक है। इसमें वो बताया गया कि कैसे कैसे द एरर इन एस एन वो वाला सम जिसके अंदर एरर है इज इक्वल टू एस माइनस एस एन। एस जो है वो एक्चुअल सम है और एस एन जो है आपके पास वो अप्रोक्सीमेट सम है, ठीक है। इस कॉल्ड द ट्रंकेशन एरर इन एस एन। ये आपके पास जो है पूरा का पूरा ट्रंकेशन एरर कहलाता है इन एस एन के अंदर। अच्छा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल वी कैन सी दैट द एरर डिक्रीजेस, जैसे जैसे एरर जो है वो कम हो रहा है। कब, व्हेन एन इंक्रीजेस, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आप जितनी ज़्यादा लेते चले जाएंगे एस एन के अंदर, उतना आपका एरर जो है वो मिनिमाइज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एंड दैट एस एन इज़ कन्वर्जिंग टू अ लिमिट, और उस लिहाज से फिर जो एस एन है वो अपने असल सम की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि कन्वर्जिंग टू का लिमिट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने शुरू के 3 नंबर्स लिए तो उनको सम किया तो ये आ गया जवाब, ठीक है। और फिर इस सम को 1 में से माइनस कर दे तो ये जवाब आएगा 1 में से। ये एरर है ना, ठीक है। तो एरर के फॉर्मूला क्या होता है, ये एस माइनस एस एन। एस एन तो ये हो गया, आपने एस में से यानी कि 1 में से माइनस किया तो ये आ गया। फिर नंबर ऑफ टर्म्स आपने 5 ले लिए और उनको सम किया तो ये आ गया। फिर उसके बाद उसको 1 में से यानी कि एस में से माइनस किया तो ये आ गया। फिर नंबर ऑफ टर्म्स 10 ले ली, 1 में से माइनस किया ये आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपने एस एन के अंदर 15 ले ली, 1 में से माइनस किया ये आ गया, ठीक है। अब ये बात का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जितना नंबर ऑफ एन इंक्रीज़ करेंगे आप, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जितनी ज़्यादा लेके सम करेंगे उतना जो एरर है वो डिक्रीज़ होता चलेगा। देखिए ये एरर आ रहा है, पहले ज़्यादा था, अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी लेके सम करेंगे तो एरर उतना ही कम आएगा, ठीक है। अब आ जाएं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। द डिजिट्स used to express a number are called significant digits। वो नंबर जो कि वो डिजिट्स जो कि नंबर एक्सप्रेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। वो डिजिट्स जो नंबर को बनाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर जाहिर करने के लिए काम आते हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि उसकी काउंटिंग को, वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स की काउंटिंग को, कितने नंबर हैं यानी कि कितनी तादाद में है वो, ठीक है, नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट डिजिट्स या काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तादाद में कितना है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर देख कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, वो हमने सारे लिख लिए। ठीक है, फिर उसकी काउंटिंग कर ली, तो ये उसकी काउंटिंग को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, और उसकी काउंटिंग को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ये देख लें, सही है ये सारा, ये पुरानी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। ये आपने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर की, इंटर के सेकेंड ईयर। यस सर। एक दो मिनट देख लें, इसको पढ़ लें, फिर अगला शुरू करते हैं। तो सेकंड वाले में लास्ट वाला जीरो भी तो सिग्निफिकेंट है ना? नहीं, जो अकेला जीरोस होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होता। देखिए जैसे नीचे भी यही है, ये रूल के मुताबिक हुआ हुआ सारा कुछ। जिस तरह 9800 है थर्ड वाले में, देखें आगे 2 ज़ीरो जो हैं वो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंटेबल नहीं होते हैं। बस एक रूल है। अच्छा, अगर पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो वो काउंट होंगे। ठीक है, कोई नंबर आए पहले और उसके बाद पॉइंट के बाद 0 तो काउंट होंगे, और अगर कोई नंबर नहीं आ रहा पॉइंट से पहले और बाद में जो 0 आ रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, उसके बाद जो है वो नॉन ज़ीरो काउंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 7, 0.000645, उसमें 645 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब 0 इन बिटवीन आ रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर से बाद और नॉन नंबर से के दरमियान, उससे अगली एग्जांपल, वो सारे काउंट हो गए। अच्छा, आप इसे पढ़ें, मैं उतनी देर आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है, जाइएगा मत। ओके सर।
आवाज नहीं आ रही एनीवन। अभी रुक जाए बस, हो गया अटेंडेंस। अब जो है वो सर अटेंडेंस जो है टर्म बैक 27 और रोल नंबर 85 की भी मार्क कर दीजिएगा। 27 की वालदा का जो है हॉस्पिटलाइजेशन, उस वजह से उन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया। एक मिनट रुको, सर 36 की भी कर दें, उनकी तबीयत भी सही नहीं है। एक रुको, तबीयत सही नहीं तो घर पे बैठ के लेनी, तबीयत सही क्या नहीं है। एक मिनट रुको पहले। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें सर। अच्छा जी, ये जो फराज अहमद हैं, इनका रोल नंबर क्या है? ट्रम बैक 60 है सर। ट्रम बैक 60 19 18 yes 60। यार समझ ही नहीं आया, ऐसा ऐसा बताओ। सर ट्रम बैक अच्छा 60 सर जी 58 मैं प्रेजेंट। सर 30 की भी लगा दें, आपकी आवाज नहीं आ सर 58 वकास नासिर सर। मेरी भी जो है ना नाम शो होता है वो रोल। एक मिनट रुको। फराज अहमद जो हैं वो दोबारा बोले, उनकी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। सर 60 है इसका। मैं
60 60 60 आगे। जी ये आपका रोल नंबर है और कौन से बैच है? 1819। जी जी 1819। अच्छा, इसके बाद जो है वो मुझे बताएं। सनी 36 सर। सनी 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 कौन है? सनी आमीन, मिस्टर सनी आमीन। सर 23 रोल नंबर लगाइएगा। हेलो सर 3 लगाइएगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही तो। सर 23 रोल नंबर लगाइएगा सर। सर 85 की अटेंडेंस लगा दे सर। सर 36। सर 58 की लगा दें सर वकास बड़ा ना। के वे दा मोबाइल तू। सर 58 की। 36। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। 08 में प्रेजेंट हूँ पर आवाज आपकी नहीं आ रही यहाँ पर। तो पता नहीं अटेंडेंस का। भाई क्या सीन है, अटेंडेंस नहीं हो रही क्या? यार असदुल्ला भाई बड़ा कहाँ के वे दा मोबाइल तू मैंने भी दिखा। बढ़िया एक घंटा सब्र तक कर अटेंडेंस तो ला मत दे यार मियां खलीफा असदुल्ला भाई क्या सीन है, अटेंडेंस हो रही है नहीं हो रही है? यार जिन जिनका रोल नंबर यहाँ पर आ रहा है ना, सर ने उन सबकी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। मसला था जो एब्सेंट हैं और जिनका नाम आ रहा है। जिनका चेट में आ रहा है उनकी कर दी होगी। चैट तो सर चेक ही नहीं कर रहे और ना ही मेरे अच्छा मैसेज ये का जो रिप्लाई कर ऑनलाइन है, रहे हैं। मतलब जो ऑनलाइन है। यार अब जो भाई ऑनलाइन है, जिनका रोल नंबर शो हो रहा है, उन सबके अटेंडेंस समझो मार्क हो गई। जिनका नाम आ रहा है, जिनसे सर ने पूछा तो उनकी भी मार्क हो गई होगी। बाकी रहते हैं वो लोग जो भेजो। एब्सेंट है। चलो सही। हमारी हो गई वकास सर नासिर। लगते हैं लेफ्ट जी कर जी रहे हो हैं। गई सर, आ गए हैं वापस। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। सर रोल नंबर 08। सर रोल नंबर 23 सर। हाँ जी, मुझे सर बताएं रोल इसके नंबर बारे 08। में। सनी आमिर।
सनी आमिर के बारे में बताएं। तो वो टर्म बैक 58 है मोस्ट प्रोबेबली। 58 टर्म बैक नहीं है भाई, वकास नासिर अरे 19 यार। सानी की बात कर रहा हूँ। 85 को मार्क कर दें सर, टर्म बैक 85 52 सॉरी टर्म टर्म बैक बैक 52 है 52 है। टर्म बैक 52 सानी रतानी। सनी आमिर कौन है? अमीन। सर रोल नंबर 15। अच्छा जी, जुहेब कौन है वो बता दे। सर 51 जोहेब 51 ES 51। जी जुहेल अली कौन है? सर D19 25 ES 25। आवाज़ नहीं आ रही। सर रोल नंबर 25 D19 ES 25। सैयद इनामुल्लाह कौन है जी? सर उसका रोल नंबर 100 है सर। सैयद इनामुल्लाह। रोल नंबर 100 है सर, 100। चले नोट तो कर लिया मैंने। सर रोल नंबर 51 भी जोहेब अहमद। अच्छा ये आपने पढ़ लिया होगा। मेरी आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को? सर अटेंडेंस मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर आ रही है। आपको आ रही है हमारी आवाज़? यस सर, जवाब दें आवाज आ रही प्लीज़। है। सर रोल नंबर 85 सर की आप अटेंडेंस मार्क करें सर। सर नॉइस काफी ज्यादा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हो सकता है इंटरनेट का इशू हो। मेरी आवाज़ आ रही है? सर आप जवाब प्लीज़। यस सर, आवाज आ रही है। लेकिन सर हमारी आप ये हाँ हेलो। सर आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही सर है, आ नॉइस रही है बहुत सर, ज्यादा। आपकी आवाज आ रही है सर। चलो ठीक है, बस मुझे भी आ गई आपकी। अच्छा जी, तो ये जो है अब थोड़ा सा रह गया, ख़त्म करें इसको। सर अटेंडेंस सर। हाँ वो ले लिया अटेंडेंस। सर रोल नंबर सर 08। सर 23 सर रोल नंबर लगा दो सर। जीरो की हो गई। बस अटेंडेंस नहीं लगाई। जो मौजूद है ना उनके लगी बस। चलो अच्छा जी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है, ये एक अलग से है, ये सोर्स ऑफ एरर नहीं है, ठीक है। सोर्स ऑफ एरर तीनों ओपन। तो एक्यूरेसी इज द नंबर ऑफ डिजिट टू विच एन आंसर इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल द नंबर 6.345 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, बट इट इज़ करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी। कह रहा है कि ये 4 डेसिमल फिगर्स है, ठीक है, 4 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन ये जो भी वैल्यू है, नंबर है, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है, ठीक है। अगर इसके पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट्स लिखे हुए ना 435, तो 3 डिजिट्स तक ये जो है डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है। अगर तो पॉइंट के बाद 5 नंबर होते तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होती। अच्छा, जिसके बाद प्रिसीजन पे आ जाए, रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेसिमल पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट साइड से जो है वो कौन सी पोजीशन पर डेसिमल मौजूद है ऑफ द लास्ट डिजिट इन द वैल्यू। अगर उसकी लास्ट से लेकर राइट साइड से, अगर लास्ट से यानी कि लास्ट यहाँ पे कौन है 8 है,
राइट साइड से लास्ट कौन है 8 है, वहाँ से अगर जो है वो हम काउंटिंग करते हुए लेफ्ट की तरफ आए तो कितने नंबर काउंट होते हैं 1 2 3, जैसे ये है। तो कह रहा है कि राइट साइड से जो है अगर आप काउंट करते हुए हैं तो 1 2 3, 3 के बाद जो डेसिमल है, तो प्रिसीजन इज 10 की, उसको मेंशन कैसे करेंगे, इज 10 की क्या इनके ऊपर क्या आएगा -3। तो जो 3 है माइनस जो 3 है वो पोजीशन बता रहा होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपकी प्रिसीजन है। अब इन दोनों को ये इंटरलिंक करते हैं, हाउ टू इंटरलेट टू ईच अदर। उसमें क्या होगा कि जितनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी इसका मतलब है आपका जो भी वैल्यू है वो उसमें एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर ये पॉइंट का यहाँ मैं और आगे ले जाता, 3 से पहले लिख देता पॉइंट, तो प्रिसीजन 4 हो जाती और इसकी जो है वो एक्यूरेसी कितनी हो जाती, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी हो जाती। यानी कि जितनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि 10 की पावर -4 होगी या -5 होगी तो उतनी ही ज़्यादा आपके पास एक्यूरेसी होगी। तो बोथ आर लिंकिंग ईच अदर, ठीक है। इफ़ वन इज गेटिंग हाई तो अनदर ऑटोमेटिकली गेटिंग हाई, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, सही है। तो ये दोनों इंटरलिंक करते हैं। अब आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ ग्रेटर प्रिसीजन। इन तीनों नंबरों में से कौन सा ग्रेटर प्रिसीजन है जी, बताएं जल्दी से। सर जो लास्ट में 4.320106 हाँ, कितना 10 की पावर पे क्या आएगा, 7 आएगा -7, ठीक है। हाँ, तो ये ग्रेटेस्ट प्रिसीजन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ एरर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ एरर पे आ जाएं, ठीक है जी। उसके अंदर पहली टाइप है आपके पास एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, तो 3 मेन टाइप्स हैं। उसकी पहली टाइप्स हमने एब्सोल्यूट एरर। इफ़ x इज़ द एक्चुअल वैल्यू, अगर x जो है वो कोई एक्चुअल वैल्यू है एंड x बार इज़ एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ नंबर, वी डिफाइन एब्सोल्यूट एरर एज, हम इसको डिफाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मोड, ठीक है। तो मोड लेंगे आप एरर का, कितना है, एरर इन x बार, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस x बार, ठीक है। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का जो है उसके बाद में माइनस करने के बाद एब्सोल्यूट ले लेंगे तो ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ये इसकी कंप्यूटेड वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। देन द अप्रॉक्सीमेट एरर इन x बार इज, ठीक है, दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। ये कंप्यूटर, ये एक्चुअल हो गया, ये अप्रॉक्सीमेट हो गया। जवाब आया मोड 0.002 विच इज़ इक्वल्स टू 0.002, ठीक है। ये आपके पास आ गया, एरर आ गया, ठीक है, किसमें, x बार के अंदर। तो जनरली इफ़ अ नंबर इज़ करेक्ट टू n डेसिमल प्लेसेस इट हैज़ अ राउंडिंग एरर, ठीक है। जनरली अगर कोई जो नंबर है n डेसिमल प्लेसेस तक है तो उसके अंदर राउंडिंग एरर ये होगा। अच्छा, ये एरर वो एरर है जब आपके, यानी कि ये एरर निकालने का एक फार्मूला है, जब कब होता है, जब आपके पास एक्चुअल वैल्यू ना हो, यानी कि ये x वाली वैल्यू ना हो। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो फिर इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे और ये। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एरर वाली वैल्यू मौजूद हो, यानी कि ये x बार वाली वैल्यू मौजूद हो, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हो ही ना, तो x बार वाली वैल्यू होगी तो फिर उसको आप इस तरीके से निकालेंगे कि 0.5 ऐसे रहेगा और 10 की पावर माइनस n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। क्यों आएगा 2, क्योंकि ये प्रिसीजन वाला n है, ठीक है। तो यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ है, राइट साइड से 1 और 2 पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और डायरेक्ट इसकी जो भी एरर होगा वो आप निकाल लेंगे। कब होगा ये फार्मूला यूज़, कि जब जो सिंगल नंबर जो है आपको सिर्फ एरर वाला नंबर दिया हुआ, एक्चुअल ना दिया हुआ, तो उसका एरर ये निकालेगा। इन द अबव एग्जांपल दिस इज हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, देखा वही 2 निकाल के इसने निकाला हुआ है,
ठीक है। और वो जो है वो बड़ा आता है, जो एरर आप निकाल रहे हैं वो बड़ा आता है किससे, उसके अपने एक्चुअल, जो अगर ट्रू वैल्यू से निकाले ना तो उससे बड़ा आएगा। इसका मतलब जो ट्रू के साथ निकालेंगे सबसे अच्छा एरर वहीं से निकलेगा। लेकिन अगर चूंकि ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो फिर आप ऐसे ही निकालेंगे जो कि 0.005 आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव एरर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर जो पीछे निकाला था डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स, यानी कि मोड ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल, अभी ये वैल्यू हमने पीछे निकाल ली थी एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू लिख ली डायरेक्ट, और नीचे मोड ऑफ एक्स कितना आएगा, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स लिख लिया। तो वो था मोड 4.832, इसका मोड निकाला तो ये खुद ही निकलेगा। उसके बाद इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा आपके पास, यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट डाला है, तो यहाँ पर आप आंसर इसका खुद लिख लीजिएगा, वो उसका रिलेटिव एरर होगा। ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल है, सपोज दैट 1.414 इज यूज एन अप्रोक्सीमेट एरर टू दिस, यानी कि ये अब आपकी एक्चुअल वैल्यू है सर और स्लाइड ये चेंज कर दी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इस हेलो अप्रोक्सीमेट एक्चुअल वैल्यू को हमने मान लिया कि ये इसके सर, बराबर है, हेलो हालांकि ये इसके बराबर नहीं, एक्चुअल तो ये खुद ही है, लेकिन चलो हमने विल फर्ज मान लिया कि ये इस एक्चुअल इसके बराबर है एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज दिस। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, ये आपके एक्चुअल लिखी माइनस अप्रोक्सीमेट किया, मोड लिया, ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसी तरह ये जो एब्सोल्यूट एरर है आपने नेक्स्ट टाइम रिलेटिव एरर में पुट किया और डिवाइड किया इसके मोड ऑफ एक्स, यानी कि एक्चुअल वैल्यू के मोड से, तो उसके बाद इसको पूरे को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को जब डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आया आपके पास, दैट इज योर रिलेटिव एरर। ओके, नाउ द अनदर इज 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ 1.3, यानी कि ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू है 1.3 और ये 0.30, 0.33 और 0.34 जो है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अब ये कह रहा है विच ऑफ दीज थ्री इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, कह रहा है कि विच ऑफ दीज थ्री द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। अब मुझे कोई बताएगा कि सबसे अच्छी अप्रोक्सीमेशन किसकी होगी इस एक्चुअल के साथ। So 0.33, यानी कि किसका, यहाँ पे अब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, एक दफ़ा 1.1/3 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इस लास्ट वाली के साथ। तो सबसे अच्छी अप्रोक्सीमेशन किसकी आएगी, यानी कि एरर सबसे अच्छा किसका आएगा, कम किसका आएगा, तो वो सबसे अच्छी अप्रोक्सीमेशन करेगा अपने एक्चुअल के साथ। तो विच वन ऑफ देम विच इज क्लोजेस्ट टू 1/3। 0.33। हाँ जी, एनीवन नोज? सर सर 0.34। सर 0.34 तो इक्वल है नहीं, भाई ले नहीं जवाब सकते दो। क्योंकि जवाब दो। सर 0.34 जो है ये राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक भी 1/3 के बराबर होता क्या नहीं हुआ, है। जवाब और दे रहे 0 हैं? हाँ बोलो। जी, आराम से, बहुत कट रही है लाइन। हेलो, जी
नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। सर आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आ रही है। सर चलो आपको जवाब पहले बताओ। नहीं आ रही थी, बहुत लोगों ने जवाब दिया, किसी ने 0.33, मेरी तरफ से 0.33। ठीक है। सर 0.33 ही होगा, क्योंकि 0.4 अगर 0.34 लेते हैं तो राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक वो 0.43 जो है 1/3 के बराबर भी नहीं आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक उसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। 0.34 ठीक है 0.33 ठीक सबसे है। ज्यादा। अब सबको अब सबके सब आवाज़ तो मुझे आ रही, पहले नहीं आ रही थी। चलें, ठीक बताया आप लोगों ने। अच्छा, ये आपने डू योर सेल्फ मैंने लिख दिया, लिख करेंगे। उसके बाद लास्ट वाला जो है टाइप ऑफ एरर है, परसेंटेज एरर इज डिफाइंड एज, वो ऐसे डिफाइंड होती है कि परसेंटेज एरर इक्वल टू होती है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100% साइन। ठीक है। अब यहाँ से जो भी आंसर आया होगा इस एग्जाम्पल से, ठीक है, यहाँ से जो भी आंसर आया होगा आपका रिलेटिव एरर का, उस रिलेटिव एरर को आपने क्या करना है, उससे 100 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने का ये तरीका है। ठीक है। और अब ये स्लाइडें ख़त्म हो गई। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज़, टाइम भी हो गया। ठीक है सर अटेंडेंस का क्या सर सिस्टम सर हाँ जी, बोले हैं। सर सर अटेंडेंस का क्या अटेंडेंस सिस्टम है सर? जी जी, बोलो बोलो। सर सर अटेंडेंस का अटेंडेंस जो क्या है सिस्टम वो, है? यार एक बंदा बात करे तो बस समझ लीजिए आप। सर जी, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है सर? अटेंडेंस का क्या सिस्टम है सर? कोई सिस्टम नहीं है। इन्होंने जो सिस्टम कहा हुआ है ना, उस सर सिस्टम पे तो लग ही नहीं रही। अब मैं जाके सर बात करूंगा। चैट बॉक्स के अंदर सर मैंने सेंड कर दिया है, इधर से पॉइंट आउट करके होगा या अनाउंस करके होगा? नहीं, वो मैं जाके मुझे आपके चेयरमैन से भी मिलना है। एक मसला आ रहा है सॉफ्टवेयर में, वो वहाँ खुलता ही नहीं है। लेकिन ये है कि मैं पिक्चर के तौर पे सारी सेव कर रहा हूँ आप लोगों की। लास्ट वीक में भी करी थी, अभी भी की है, और आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। सर सब स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस चेट में भी मार्क की हुई है, क्योंकि आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे। और 2 स्टूडेंट्स और भी हैं जिनके इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ है, और एक की जो वालदा हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो उन्होंने इस वजह से क्लास अटेंड नहीं की है। टर्म बैक 27 और रोल नंबर 85, इनके भी मार्क कर दीजिएगा। अच्छा, चलें ठीक है फिर। ओके ओके सर, बाय। अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हारिस।